20। ठीक है, आगे ये कह रहे हैं आपसे कि समुच्चय टी में एक आर बराबर दिया है। आर बराबर दिया है कि T1 है ना, T1 और T2 इस प्रकार है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम, अभी समझाएंगे सर्वांग सम क्या कहलाता है। T1 T2 के सर्वांग सम है। ठीक है दोस्तों, एक संबंध है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक ही परिभाषित संबंध है दिया उन्होंने कि T1 T2 के सर्वांग सम है। ठीक है, तो आपको सिद्ध करना है कि तुल्यता संबंध है। अब इस तरीके के सवाल हल कैसे करोगे आप, इन्होंने क्या कहा, तुल्यता संबंध सिद्ध करो। तो आपको तुल्यता संबंध हमने समझाया था अभी कि तुल्यता संबंध क्या कहलाता है, वह संबंध जो स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक हो। कौन सा संबंध कहलाता है दोस्तों, आपका तुल्यता संबंध। तो इसके लिए आपको तीन चीजें पहले निकालना पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये स्वतुल्य है। उसके बाद दोस्तों आपको बताना पड़ेगा कि ये सम्मित है। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों आपको तीसरे नंबर पर बताना पड़ेगी कि ये आपका संक्रामक है। जब ये तीनों चीजें आप बता दोगे तब बाद में फिर लिखेंगे हम कि चूंकि यार स्वतुल्य, सम्मित तथा संक्रामक है इसलिए यार तुल्यता संबंध है इति चेता। ये इसकी मेथड है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा मेन उद्देश्य ये होना चाहिए इन चीजों को, तुल्यता संबंध पे नहीं जाएंगे, अभी इन तीन पर जाएंगे तब जाके आपको तुल्यता संबंध प्रूव करते बनेगा। और दोस्तों इसमें आप ये भी सीख जाओगे कि स्वतुल्य कैसे पता निकालते, सम्मित कैसे पता निकालते, संक्रामक कैसे पता निकालते। ठीक है, और तुल्यता सीख ही जाओगे। ठीक है ना, तो आगे के जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको वे आपके लिए बहुत ही आसान लगने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे स्वतुल्य के लिए। ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, स्वतुल्य के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे हेडिंग स्वतुल्य संबंध के लिए। अब हम यहाँ पे स्वतुल्य संबंध प्रूव कर रहे हैं, है कि नहीं। ठीक है ना, तो ये बताइए T1 T2 के सर्वांग सम है, तो क्या T1 T1 के सर्वांग सम नहीं हो सकता भाई, खुद का स्वयं से तो समान हो सकता ना। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे ये पेन लिया है, देखिएगा ये पेन हमने कहा है कि ये पेन इसी पेन के बराबर है, तो बिल्कुल है भाई। सर्वांग सम का मतलब होता है सभी अंग समान होना। सर्वांग सम का मतलब क्या होता है, सभी अंग समान होना। तो दोस्तों देखिए हमने कहा ये पेन इसी के बराबर है, तो बिल्कुल है भाई, ये पेन इसी के बराबर है, इसके सभी अंग बराबर है उसी पेन से रिलेटेड। तो इसमें ये होगा कि स्वयं का स्वयं से सर्वांग सम होता है। ठीक है ना, तो T1 के सर्वांग सम होगा। ठीक है ना, जब सर्वांग सम होगा तो T1 अवयव होंगे किसके, आर के। तो जब ये कंडीशन बन जाएगी तो आपका आर स्वतुल्य हो जाएगा। देखिए कैसे, समझिएगा लिखकर कैसे बताएंगे, सबसे पहले लिखकर बताना होता है। तो देखिए मेरे भाई कि चूंकि T1 का सर्वांग सम होगा ना, सर्वांग सम होगा, ये बताइए भाई। चूंकि T1 का क्या होगा, सर्वांग सम होगा, तो जब ये हो जाएगा तो कैसा लिखोगे, लिखना अभी सिखाया था हमने, कैसा लिखना सिखाया था। T1 किसके हैं, आर के अवयव है ना। मतलब T1 का संबंध T1 से है, तो कौन सा संबंध हो गया आपका, ये स्वतुल्य हो गया। ठीक है ना, तो ये हम लिखेंगे T1 ठीक है, T1 का संबंध T1 से है। ठीक है, अतः ना नीचे लिख दीजिए आप थोड़ा सा, अतः आर स्वतुल्य है। बात ध्यान से समझिएगा, उसका स्वयं से स्वयं का सर्वांग सम है इसलिए वो खुद का खुद से संबंध हो गया। तो जब खुद का खुद से संबंध हो जाए तो कौन सा संबंध कहलाता है, स्वतुल्य संबंध। अच्छा दोस्तों, कंप्लीट करते जाएंगे कंप्लीट। अब सम्मित के लिए हम प्रूव करते हैं, तो लिखेंगे सम्मित के लिए या सम्मित संबंध के लिए। तो यहाँ पे हम दूसरा लिखेंगे सम्मित संबंध के लिए। देखिए दोस्तों, सम्मित संबंध के लिए कंडीशन क्या होती है, कंडीशन साथ में बता रहा था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ऐसी होती है कि यदि ए बी संबंध है, ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए। कौन सा संबंध कहलाता है, सम्मित संबंध कहलाता है। तो यही कंडीशन हम बताएंगे, देखिए भी रहे हैं कि T1 T2 के सर्वांग सम है। जब भैया
T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा, स्वाभाविक बात है ना। तो क्या लिखेंगे हम कि चूंकि T1 T2 के सर्वांग सम है, जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो इसको ऐसा लिख सकते T1 T2, ठीक है, अवयव R से एलिमेंट, ठीक है ना, ये कर दिया हमने। अब दोस्तों T1 T2 के सर्वांग सम है, इसलिए T2 भी किसका होगा, T1 का सर्वांग सम होगा, T1 का सर्वांग सम होगा, है ना भाई। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 का सर्वांग सम होगा, और जब ये कंडीशन बन जाएगी तो इसको हम ऐसा लिखेंगे T2 T1 इसका R का अवयव, ठीक। देखिए कंडीशन बन गई ना, ये B का संबंध ये का संबंध, तो ये कौन सा संबंध हो गया, सम्मित संबंध लिख देंगे। अतः R कैसा है, R सम्मित है या सम्मित संबंध है। तो भैया दो चीजें कंप्लीट। तीसरी चीज आपकी संक्रामक बताना है, जो कि हम यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए, ठीक है, यहाँ से अभी मिटा दे रहे हैं, है ना, और आपको आगे का जो बताना है संक्रामक संबंध ये बता दे रहे हैं, ठीक है। ये दो हो गई आपकी संक्रामक रह गया। तो देखिएगा संक्रामक संबंध कैसे निकालेंगे आप, ठीक है। तो लिखेंगे इसी प्रकार सौतुल्य संबंध के लिए, सम्मित संबंध के लिए, अब इसी प्रकार हम लिख देंगे संक्रामक संबंध के लिए, संक्रामक संबंध के लिए। अच्छा, संक्रामक संबंध की कंडीशन क्या थी, संक्रामक संबंध की कंडीशन ये थी कि यदि ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध सी से है तो फिर ए का संबंध सी से होना चाहिए, ये इसकी मेन कंडीशन थी। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या भाई इसकी ऐसी कंडीशन है कि नहीं है, ठीक है। तो देखो T1 T2 के सर्वांग सम है ना, तो भाई जब T1 T2 के सर्वांग सम है और हम क्रम में चले यदि तो T2 भी T3 के सर्वांग सम होंगे। क्यों, क्योंकि ये कह रहे हैं कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है, तो जितने समतल में त्रिभुज स्थित हैं सभी का ये समुच्चय दिया है। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 T3 के सर्वांग सम होगा, और जब T3 के सर्वांग सम होगा तो T1 के T3 भी सर्वांग सम होगा, क्योंकि त्रिभुज तो समतल के एक है सभी, है ना। वही लिखेंगे हम कि देखिए T1 T2, ठीक है, ये क्यों है, क्योंकि भाषा ऐसी भी लिख सकते हैं आप, है ना, आगे पीछे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। T1 T2 R, क्योंकि T1 T2 का सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, ठीक है। ये हो गई T2 T3, ठीक है ना। ये क्यों है भाई, लिख दीजिए, क्योंकि T2 T3 का सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम होगा। आपको बस सर्वांग सम पर विशेष ध्यान देना है, यदि सर्वांग सम पर विशेष नहीं ध्यान दोगे तो फिर नहीं आपके क्वेश्चन बन पाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये बताइए, जब T1 T2 के सर्वांग सम है, T2 T3 के सर्वांग सम है, तो स्वाभाविक है कि T1 के T3 भी सर्वांग सम होगा। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो T1 T3 के सर्वांग सम क्यों नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब T1 T2 को सर्वांग सम हो सकता है तो T1 के T3 भी सर्वांग सम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी। तो बस यहाँ पे हम लिख देंगे कि चूंकि T1 T3, चूंकि T1 T3 के सर्वांग सम होगा, जब सर्वांग सम होगा तो इसलिए हम लिख देंगे T1 T3 अवयव है R की, मतलब संबंधित है, ठीक है ना। अतः R संक्रामक है, जब ये कंडीशन ही बन गई ना तो लिख दो सीधा, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अतः R क्या है, संक्रामक है, संक्रामक। बहुत सारे क्वेश्चन है आपकी प्रश्नावली और उदाहरण है, आपको ये आसानी से समझ में आ जाएंगे। बस आप पहले सवाल है तो पहला ध्यान से समझते जाइएगा, कोई कठिन नहीं, बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अतः R संक्रामक है। अब मेरे भाई लास्ट में एक लाइन लिखना है आपको, वो लाइन क्या लिखोगे
चूंकि लगा के, है ना, चूंकि और क्या क्या कर दिया हमने प्रूव, समतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है, अतः आर तुल्यता संबंध है। कोई अलग से नहीं करना है आर तुल्यता संबंध के लिए। यदि ये 3 हो गए तो प्रूफ हो गया कि आपका यही रहता है। और लास्ट में आपको लिखना है इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था ना, इति सिद्धम। देखिए करा किया है हमने, ध्यान दीजिए। हमें तुल्यता संबंधी प्रूव करना था। जब हमें तुल्यता संबंधी प्रूव करना हो तो हमारे माइंड में तीनों चीजें आ जाना चाहिए। यदि तुल्यता संबंध सिद्ध करना है तो हमारे माइंड में आना चाहिए कि हमें सबसे पहले उसके लिए स्वतुल्य बताना है, सम्मित बताना है, संक्रामक बताना है। यदि हम तीनों को बताने में सक्षम हो जाते हैं तो फिर लास्ट में तुल्यता संबंध बिल्कुल आराम से आ जाएगा, कोई अलग से नहीं करना है। तो वही हमने किया है, स्वतुल्य संबंध निकाला। जो स्वतुल्य संबंध की शर्तें थी, स्वयं का स्वयं से संबंध हमने करके बताया, इसलिए हमने कहा स्वतुल्य है। और भाई उसके बाद सम्मित संबंध के लिए हमें समानता का संबंध चाहिए था कि T1 का T2 से तो T1 का